वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 3 मई और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? यह दी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में टूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 2 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन टूना मछली के महत्व, उसके संरक्षण और टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत में होने वाले 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ होगा? यह होगा कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात में, गोवा में होगा। कहाँ होगा? यह होगा गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में। गोवा में होगा। तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। छपगारा नंगई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वीकेआर 2025 गोवा में शुरू हुई। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा उत्तरी और दक्षिणी गोवा में विभाजित है। इसकी राजधानी क्या है? पांजी। मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? श्री PS श्रीधरन पिल्ले। ठीक है। गोवा, अब गोवा का सबसे बड़ा राज्य कौन से जानते हैं? पांजी ही वहाँ की जो राजधानी सबसे बड़ी राज्य है। गोवा जो है काजू और मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फुटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है सिग्मो सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट, और यह अपने समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको गोवा से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। अगला है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? यह बने रोहित जैन। रोहित जैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने हैं। भारत में कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर बनते हैं। तो सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुआर को बनाया गया। रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया। टाबर ने हरजीत S भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया। नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। श्रीकांत वेल्लामकन्नी ने नासकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिसा गिले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। HDFC लाइफ ने विवाह पाडलकर को अपना MD and CEO नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो किसे दिया गया? यह दिया गया त्रिपुरा का। पंचायत उन्नति कार्यक्रम 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल कर शीर्ष प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले माता बारी पटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की। मेती ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का पहला तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मनीष शाह। और राज्यपाल कौन है? नल्लू एनसेन रेड्डी। अगला है,
हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है कहाँ? यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश तो प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। भारत में वर्तमान में कुल 99 रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश में 12। और भारत का 11वां उत्तर प्रदेश का 11वां और 12वां कौन सा पक्षी अभयारण्य बना है? पटना पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल बना है और शेखा झील पक्षी अभयारण्य बना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। पक्षी क्या है? सारस के पुष्प है पलाश। अगला है, हाल ही में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? चंडीगढ़ में। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में जारी OSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर रहा कौन? इसमें शीर्ष पर रहा IIM बेंगलुरु। 2 मई 2026 को IIM बेंगलुरु को भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूल के रूप में उभरा और QS MBA रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया। अगला है, हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं कौन? यह बने हैं श्रेयस अय्यर। यह घोषणा मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्लैक क्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? यह हुई गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री टोल बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो अहमदाबाद में रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा। प्रतिभाशाली एथलीटों को DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को धौलेरा को मंजूरी दी गई है। गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों के मामलों में से निपटने के लिए नारित AI आधारित जांच उपक्रम पेश किया। गुजरात हाई कोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। अब गुजरात, तो ये मैप में गुजरात। कैपिटल का गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात जो है कपास, मूंगफली, दूध, भिंडी, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और गुजरात जो है एशियाई शेरों का एकमात्र घर है और सफ़ेद गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ? गिर नेशनल पार्क में गुजरात के। अगला है, हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया? तो यह किया किसने? यह किया चीन ने। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन पीपुल्स लिबरेशन पार्टी द्वारा किया गया है। तो चीन के शेंजन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की।
विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन की तरफ विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। चीन, तो ये है मैप में चीन। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेमनबी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और जिंदल स्टील के ब्रांड कौन बने हैं? यह बने हैं रणवीर सिंह। अगला है, हाल ही में किसने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है भरत खेड़ ने। भरत खेड़ ने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया? तो किस देश में किया है? यह किया है कहाँ? यह किया है जापान। जापान, तो भी जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसन और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्म गार्डियन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को बीच छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्डियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। तो जापान, ये मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? जापानी येन। और प्रेसिडेंट कौन है? साने ताकाची। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत हैं। तो ये थे आज के करंट पे। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बन गया। ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सज़ा सुनाई। दक्षिण अफ्रीका देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया। $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया। रूस ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड $155 अरब तक पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान देश की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया हाजी अगा को चुना। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। तो BOP ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की। BOP ने बहुभाषा AI प्लेटफॉर्म बाप संवाद शुरू किया। यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार बिना टोन्स ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट BOP ने लॉन्च किया। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये थे बैंक। अब ये था रिवीजन। अब रिवीजन तो पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।